नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने हिंदी गुरु यूट्यूब चैनल पर। आज हम कल यानी दिनांक 2 फरवरी को होने वाले अर्धवार्षिक परीक्षा विषय हिंदी में आने वाले संभावित प्रश्नों को देखेंगे, जो कि अति महत्वपूर्ण हैं। तो समय न गंवाते हुए आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। आइए बच्चों, तो देखते हैं प्रश्न पहला। सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला प्रश्न है, प्लेग रोग कहाँ फैला था? ऑप्शन है लंदन में, जापान में, कलकत्ता में, इंग्लैंड में। इसका सही उत्तर है कलकत्ता में। दूसरा, संदीपनी आश्रम कहाँ स्थित है? मथुरा में, उज्जैन में, काशी में या आगरा में? इसका सही उत्तर है उज्जैन में। तीसरा प्रश्न, विनय पत्रिका के रचयिता कौन हैं? नंबर 1 सूरदास, बिहारी, रहीम, तुलसीदास। इसका सही उत्तर है सूरदास। प्रश्न चौथा, नर्मदा का उद्गम स्थल है अमरकंटक, भोपाल, आगरा या छत्तीसगढ़? इसका सही उत्तर है अमरकंटक। प्रश्न पांचवा, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं कहानीकार, अहिंसावादी, हिंसावादी और समाजवादी? इसका सही उत्तर है समाजवादी। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर समाजवादी कवि हैं। अगला प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न, आधुनिक काल खालिस्तान से प्रारंभ हुआ। इसके खालिस्तान में आएगा 1900। आधुनिक काल 1900 से प्रारंभ हुआ। दूसरा प्रश्न, पांडवों की मां का नाम खालिस्तान था। इस खालिस्तान में आएगा कुंती। पांडवों की मां का नाम कुंती था। प्रश्न तीसरा, विनय पत्रिका के रचयिता हैं। इसके खालिस्तान में आएगा सूरदास। विनय पत्रिका के रचयिता सूरदास जी हैं। अगला, वीर रस का स्थायी भाव खालिस्तान होता है। इसके खालिस्तान में आएगा उत्साह। अगला प्रश्न है, गूंगे फल के रस को खालिस्तान ही भाते हैं। इसके खालिस्तान में आएगा अंतर्मन में। गूंगे फल के रस को अंतर्मन में ही भाते हैं। अगला प्रश्न, एक वाक्य में उत्तर लिखें। पहला प्रश्न, प्रयोगवाद का जनक कहा जाता है। इसका एक वाक्य में उत्तर है, प्रयोगवाद का जनक अज्ञेय को कहा जाता है। दूसरा, तुलसीदास की भाषा कौन सी है? इसका उत्तर है तुलसीदास की भाषा अवधी है। अगला, जो दूसरों का उपकार मानता हो कृतज्ञ, जो दूसरों का उपकार मानता है उसे कृतज्ञ कहते हैं। अगला प्रश्न है, संचारी भाव की संख्या होती है। इसका उत्तर है संचारी भाव की संख्या 33 होती है। अगला, रीति काल काव्य का प्रधान रस कौन सा है? इसका उत्तर है रीति काल काव्य का प्रधान रस श्रृंगार रस होता है। आगे देखते हैं बच्चों प्रश्न पांचवा, जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। कल यानी 2 तारीख के पेपर में अवश्य ही पूछे जाने वाले हैं। प्रश्न पांचवा देखते हैं, जाग तुझको दूर जाना है कविता से क्या आशय है? अगला प्रश्न छठवा, प्रतिवाद के 2 कवियों के नाम एवं उनकी एक एक रचना लिखो। प्रश्न सातवा, गेहूं और गुलाब किसके प्रतीक हैं? प्रश्न आठवां, रीति काल को श्रृंगार काल क्यों कहा गया है? प्रश्न नवा, रीति काल की विशेषता लिखिए। प्रश्न 10वां, अमरनाथ यात्रा से भगिनी निवेदिता को भारत समझने में किस प्रकार सहायता मिली? प्रश्न 11, स्वामी विवेकानंद से निवेदिता की मुलाकात कब और कहाँ हुई थी? प्रश्न 12, स्थायी भाव और संचारी भाव में कोई 2 अंतर लिखिए। प्रश्न 13, कवि ने बादलों को कहाँ घिरते हुए देखा है? प्रश्न 14, गोपाल के गले में पड़ी गुंजों की माला की तुलना किससे की गई है? प्रश्न 15, प्रत्येक सफल राहगीर क्या लेकर आगे बढ़ा है? प्रश्न 16, सूरदास ने निर्गुण की अपेक्षा सगुण को श्रेष्ठ कर क्यों माना है? बच्चों, ये प्रश्न है जो कि 2 तारीख के विषय हिंदी विशिष्ट के पेपर में अवश्य ही आएंगे। इनके उत्तरों को आप अपनी फेयर बुक में या
20 क्वेश्चन में देखें और याद कर लें। अगले प्रश्न है प्रश्न 17, वात्सल्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। प्रश्न 18, चलने से पूर्व बटोही को क्या करना चाहिए। प्रश्न 19, माई की बगिया का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। प्रश्न 20, लौह पुरुष लाला लाजपत राय की 2 विशेषताएं लिखिए। प्रश्न 21, सखी ठगी सी क्यों रह गई। प्रश्न 22, श्री कृष्ण के माथे पर लगे टीके की तुलना किससे की गई है। प्रश्न 23, सूरदास अथवा तुलसीदास की काव्यगत विशेषताएं लिखिए। प्रश्न 24, कन्हैयालाल मिश्र अथवा वासुदेव शरण अग्रवाल का साहित्यिक जीवन परिचय लिखिए। प्रश्न 25, अपने विद्यालय के प्राचार्य को शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन लिखिए अथवा अपने पिताजी को एक पत्र लिखकर अपने शैक्षिक प्रगति का उल्लेख कीजिए। आइए बच्चों, अब देखते हैं महत्वपूर्ण निबंध। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। ये आपको निबंध 150 शब्दों में लिखना है, क्योंकि ये निबंध इस बार 4 नंबर में पूछा जाएगा। निबंध है दहेज प्रथा, विज्ञान के चमत्कार और समाचार पत्र। बच्चों, इन 3 निबंधों में से एक निबंध अवश्य ही आएगा। अब आप इस निबंध को याद करके ले जाएं। दूसरा, एक किसी की रूपरेखा लिखनी है। ये रूपरेखा लिखनी पड़ेगी वृक्षारोपण, होली या वनों का महत्व। इन रूपरेखा में से एक रूपरेखा अवश्य ही आएगी, आप इसको भी याद करके ले जाएं। रूपरेखा में बच्चों सिर्फ हेडिंग लिखी जाती है।